हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है और डेली एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस मॉक टेस्ट से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 11। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितना है बताइए फ्रेंड्स। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर अंतस्थ व्यंजनों का संख्या होता है 4। य, र, ल और व। अगला आपका प्रश्न है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है वो है 11। तीसरा आपका प्रश्न है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 36। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है कितनी है बताइए फ्रेंड्स। और यहाँ आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है वो है 33। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला आपका प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वर्ड। तो भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है वो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी। ठीक है, वर्ड। अगला आपका प्रश्न है कि भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं। ऑप्शन ए बोलकर और सुनकर, ऑप्शन बी लिखकर और पढ़कर, और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है यहाँ कौन सा आंसर सही होगा। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर। तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है, इसलिए अ तथा ब दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि वर्ड ब का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ताल, ऑप्शन सी होस्ट, ऑप्शन डी कंठ। तो वर्ड ब का उच्चारण स्थान क्या है बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ब उच्चारित होता है वो होस्ट से उच्चारित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि प वर्ग में आता है प, फ, भ, म, ये सभी आ जाते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7। वर्ड ल का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए होस्ट, ओष्ठ, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी कंठ। तो वर्ड ल का उच्चारण स्थान क्या है बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। वर्ड ल का उच्चारण स्थान है तालव्य यानी तालु। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से ह्रस्व ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ई। तो ह्रस्व ध्वनि है। ठीक है,
निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है तो जिसमें आप देख सकते हो एक मात्रा हो वो होता है ह्रस्व ध्वनि, ठीक है। उसके बाद दीर्घ, उसके बाद पुलुप। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। ऑप्शन अ ई, ऑप्शन ब अ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी आ। तो ह्रस्व स्वर नहीं है, यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 मात्रा है, क्योंकि ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। ऑप्शन ए वाचन शिक्षण के द्वारा, ऑप्शन बी लेखन शिक्षण के द्वारा, ऑप्शन सी अ तथा ब दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स? तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। ऑप्शन ए वाचन शिक्षण के द्वारा, ऑप्शन बी लेखन शिक्षण के द्वारा। तो दोनों ही सही है, इसलिए सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अ और ब दोनों, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए ग्रासमैन ने, ऑप्शन बी ग्रियर्सन ने, ऑप्शन सी भोलानाथ तिवारी ने, ऑप्शन डी चाक्सकी ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भोलानाथ तिवारी। और अगर हम बात करें तो जैसे कि किसी भी सीरीज में अगर हम देखें तो आपका राजन सीरीज हो गया या फिर पवन सीरीज हो गया, उसमें जो आंसर दिया होता है वो ग्रियर्सन दिया होता है, लेकिन जो ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया है वो भोलानाथ तिवारी ने किया है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर भोलानाथ तिवारी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को क्या लग रहा है इन दोनों में से कौन सा सही होगा? अगला आपका प्रश्न है कि हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित है। ऑप्शन ई 3, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी अनगिनत। क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बताइए फ्रेंड्स? बिल्कुल सही, यहाँ पर आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित है तो वो 18। क्वेश्चन नंबर 12 का शी सही हो जाएगा, 18। अगला आपका प्रश्न है कि वर्ड द प्लस य से मिलकर संयुक्त वर्ड बनता है। ऑप्शन ए घ, ऑप्शन बी द्य, ऑप्शन सी दया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ड द प्लस य से मिलकर संयुक्त वर्ड बनता है, क्या होगा यहाँ पर बताइए फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। द प्लस य को मिलाकर बनता है द्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि जिन वर्डों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है कहते हैं। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी अ तथा व दोनों, ऑप्शन डी वर्णमाला। तो जिन वर्डों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए फ्रेंड्स? तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, कि जिन वर्डों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के बिना बाधा और बिना किसी रुकावट के होता है उसे हम स्वर कहते हैं। और जिन वर्डों का उच्चारण अवरोध यानी उसमें बाधा स्वर की सहायता पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो बट यहाँ पर आप सभी का आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे और स्वर सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन असत्य है। ट ओष्ठ्य व्यंजन है, श ऊष्म व्यंजन है, फ ओष्ठ्य व्यंजन है, छ संयुक्त व्यंजन है। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें से कौन गलत है ये आप सभी को बताना है। तो देखिए फ्रेंड, निम्न में से कौन सा असत्य व्यंजन है? यहाँ पर आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा जो त है वो ओष्ठ्य व्यंजन नहीं है, ठीक है। आपका क वर्ग होता है वो किससे बोला जाता है? तो आपका कंठ से बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है च वर्ग, तो वो किससे बोला जाता है? तो तालु से बोला जाता है, ठीक। उसके बाद आपका आता है
ट वर्ग जो मूर्धन्य से बोला जाता है, उसके बाद आता है त वर्ग जो आपका दंत से बोला जाता है, उसके बाद आता है प वर्ग जो होठ से बोला जाता है। तो आप देख सकते हो त वर्ग होठ, तो यहाँ पर यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ। अगला आपका प्रश्न है कि च वर्ग है तालव्य, दंत्य, होष्ठ, दंतोष्ठ है। तो च वर्ग क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो जैसे कि अभी आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। च वर्ग जो होता है वो तालु होता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि आपका पहले क्या होता है, क वर्ग जो होता है वो कंठ होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ठीक है। तो जो क वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है, च वर्ग जो बोला जाता है वो तालु से बोला जाता है, म वर्ग जो बोला जाता है मूर्धन्य से बोला जाता है, और त वर्ग जो बोला जाता है वो आपका दंत से बोला जाता है, और प वर्ग होठ से बोला जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा च वर्ग बोला जाता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका तालव्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है। ऑप्शन ए य, र, ल, व। तो आप सभी को पता है कि जो य, र, ल, व होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है, बट यहाँ क्या पूछ रहा है, पार्श्विक वर्ण। अब इनमें से ही कोई पार्श्विक वर्ण है, तो बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा ल, ठीक है। ल जो है वो पार्श्विक वर्ण है। उसी तरह अगर हम र की बात करें, जो र वर्ण है वो क्या है, लुंठित वर्ण है। साथ में ये भी याद करते चलिए। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है। ऑप्शन ए य, व, ऑप्शन बी ड, ढ, ऑप्शन सी भ, म, ऑप्शन डी स, ह। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा उच्छिप्त व्यंजन है, यहाँ पे ड और ढ, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि य को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्वर और व्यंजन। क्या माना जाता है, ग को वर्णमाला में क्या माना जाता है, क्या द्विगुण व्यंजन माना जाता है, स्वर माना जाता है, व्यंजन माना जाता है, या फिर संयुक्त व्यंजन माना जाता है। क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन यानी ज्ञ, ठीक है। उसके बाद आपका 20वां प्रश्न है कि छ का निर्माण किन दो वर्णों को मिलाकर हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए क हलन प्लस श को, ऑप्शन बी क हलन प्लस ख को, ऑप्शन सी क हलन प्लस ध को, ऑप्शन डी द हलन प्लस च को, ठीक है। तो छ का निर्माण किन दो वर्णों को मिलाकर बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। छ का जो निर्माण हुआ है क हलन प्लस श को मिलाकर हुआ है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। ऑप्शन ए य र ल व, तो य र म, तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है, कौन सा होगा। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि य र ल व होता है, बट व की जगह पे म है, तो ये अंतस्थ वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका प्रश्न 22 की वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। क वर्ग को, ट वर्ग को, च वर्ग को, प वर्ग को। तो किसको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बोला जाता है वो च वर्ग को बोला जाता है। आप खुद ही उच्चारण करके देखिए, च, छ, ज, झ। तो ये क्या है, स्पर्श संघर्षी है। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन ए रेणु, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी रेणु। तो निम्न में किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है बताइए फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का जो आंसर हो जाएगा कि निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है, वो है ऑप्शन सी रेणु। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। ऑप्शन ए ऐ, ऑप्शन बी च छ, ऑप्शन सी य व, ऑप्शन डी त थ। तो निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है, तो वो है ए और ऐ। ठीक है। ये जो है ये कंठ और तालव्य दोनों ही है। अगला आपका प्रश्न है कि औ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठोष्ठ है, ऑप्शन बी दंतोष्ठ है, ऑप्शन सी दंत्य, ऑप्शन डी तालव्य। तो यहाँ पर औ का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। औ का उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्ठ है। अब यहाँ से आप सभी के लिए प्रश्न, क्योंकि जो लास्ट में होता है आप सभी के लिए प्रश्न होता है। ठीक है। तो 26 नंबर आप सभी के लिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी प। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। व का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए दंतोष्ठ है, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी तालव्य। ठीक। अगला आपका प्रश्न है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ, तालु, होष्ठ, दंत्य। तो ये बार बार हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आप तो इसको आसानी के साथ बता सकते हो। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए श, प, श, र। तो ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर श यहाँ पे 2 दे दिया है, तो इसलिए आप मिस्टेक होंगे। तो ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि एक रहना चाहिए स और एक और स प्लस मानते हैं कि ह एक नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे र दे दिया है तो उसमें व्यंजन नहीं है, तो ये ऑप्शन ही गलत दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपका उसमें व्यंजन नहीं है, तो ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक। और उसके बाद जो आपका उसमें व्यंजन होता है श और ये वाला श और प्लस ह, ये क्या है, उसमें व्यंजन है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि संयुक्त स्वर है, ये आपसे बताना है कि अ, ई, उ, रे। ऑप्शन बी आ, ई, उ, ऐ, औ, औ। ऑप्शन सी अ तथा व दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इन संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, आप सभी को बताना है। अगला आपका प्रश्न है कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है 4, 5, 6, 7। जस्ट हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। वर्ण श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सभी के लिए प्रश्न है, आप सभी को आंसर कमेंट्स बॉक्स में करना है। और ये जितने भी प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे और हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया, और आप सभी की जो प्रिपरेशन है ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। आप डेली रिवीजन करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और मेरी तरफ से आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।